वेदांत रिकॉर्डिंग वाली रोक दो। चलो अब मेरी बात सुनो बच्चों। रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। आपकी पार्ट 2 का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का 11th क्लास का। और ये चैप्टर में आधा पोर्शन डिलीट है, आधा पोर्शन हमें करना है। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो दो चीजें पढ़नी है। एक तो आपको पढ़नी है बैलेंसिंग। ये वही बैलेंसिंग है जो आप 10th क्लास में बैलेंसिंग करते थे ना, ये वही बैलेंसिंग है। बस एक सीक्वेंस वाइज बताया गया है कि कैसे बैलेंस करा जाता था। उस टाइम पे आप डायरेक्ट कर देते थे, अब एक सीक्वेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद इसमें सेकंड प्रोसेस है गैल्वेनिक सेल का। गैल्वेनिक सेल का जिसमें सॉल्ट ब्रिज नाम की भी एक चीज आने वाली है। तो गैल्वेनिक सेल वाला जो पोर्शन है ये डिलीट करवा रखा है बोर्ड ने भी, और इस साल आपके टीचर्स भी इसे नहीं पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि ये एज इट इज पूरा का पूरा टॉपिक जो है 12th क्लास में फिर से आता है चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो प्लीज आप एक बार पता कर लेना अपने टीचरों से, अपने स्कूल में, कि अगर ये टॉपिक कराया हुआ है तो मैं इस टॉपिक को आपको पढ़ा दूंगा, ऑल्दो ये नहीं कराया होगा। अब हमें बैलेंसिंग नाम का जो टॉपिक है वही इसमें पढ़ना है। मात्र 3 क्लास, ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 4 क्लास का चैप्टर है, ठीक। वो भी हम कोशिश करेंगे कि 3 क्लास में खत्म कर दें। 2 क्लास समझाने में लगेगी और 1 क्लास हम इसकी प्रैक्टिस के लिए रख लेंगे। वो भी अगर आप घर से प्रैक्टिस कराते हैं तो हम वो भी नहीं करेंगे, ठीक। अब ध्यान से सुनिए कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। और सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन से पढ़ने से पहले भी इसकी इंपॉर्टेंस जाननी बहुत जरूरी है। रिडॉक्स रिएक्शन जो है, इसके बिना जो जिंदगी है उसको इमेजिन आप नहीं कर सकते। बिना रिडॉक्स रिएक्शन के लाइफ इज नॉट पॉसिबल। कैसे? आपने फोटोसिंथेसिस नाम की रिएक्शन सुनी होगी, ठीक। फोटोसिंथेसिस बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि प्लांट जो है वो फूड बनाते हैं सूरज की मदद से, क्लोरोफिल, सनलाइट वगैरह वगैरह। तो उसमें बेटा रिडॉक्स रिएक्शन ही चलती है। तो अगर रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तो फोटोसिंथेसिस भी आप समझ नहीं पाओगे। तो फोटोसिंथेसिस में रिडॉक्स रिएक्शन चलती है, एक बात। दूसरी बात, आपने बैटरी का कॉन्सेप्ट सुना होगा। बैटरी, 2 तरीके की बैटरी होती है, एक होती है चार्जेबल, एक होती है नॉन चार्जेबल। चार्जेबल कौन सी बैटरी है? जिसको आप चार्ज कर सकते हो, जैसे फोन की बैटरी, ई रिक्शा की बैटरी, आपके इन्वर्टर की बैटरी। तो इस सारी बैटरीज में रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। नॉन रिचार्जेबल है, जिन्हें आप रिचार्ज नहीं कर सकते, जैसे आपके घर पे जो घड़ी टंगी हुई है, वॉच टंगी हुई है, उसमें जो बैटरी लगी होती है निप्पो की, एवररेडी की, ड्यूरासेल की, वो नॉन रिचार्जेबल है। उसे एक बार यूज किया, फेंक दिया। आपके रिमोट में, रिमोट कंट्रोल जो होते हैं टीवी के, एसी के, उसमें जो बैटरी होती है नॉन रिचार्जेबल, ठीक है, यूज किया, फेंक दिया। आपकी रिस्ट वॉच में मरकरी सेल होती है, छोटी सी लगी होती है, वो भी नॉन रिचार्जेबल, यूज किया, फेंक दिया। उन सब में बेटा रिडॉक्स रिएक्शन का ही इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। तीसरा, कोरोजन। कोरोजन आपने सुना हुआ है, जंग लगना। तो कोरोजन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बेटा। और कोरोजन से पूरे वर्ल्ड में, पूरा जो हमारा अर्थ का प्लेनेट है, इसमें कितने करोड़ों का नुकसान हो रहा है। रोज लोहे में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं आपके ग्रिल में, गेट में जंग लगे जा रहा है। आप उसको बचाने के लिए पेंट खरीदते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, दुनिया भर की चीजें हैं। तो रस्टिंग हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, बैटरी हो गया, ठीक है। थर्मिट रिएक्शन 10th क्लास में पढ़ी होगी, मेटल नॉन मेटल में रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए थर्मिट रिएक्शन, वहां पे रिडॉक्स रिएक्शन इस्तेमाल होती है। इसके बाद और हम कहाँ देख सकते हैं इसको? हाँ, थर्मिट रिएक्शन क्या होता है? बताते हैं, थर्मिट रिएक्शन थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। और एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में, मैग्नीशियम में, सोडियम में, यानी कि जब आप धरती खोदते हैं आपको एक ओर मिलता है, उस ओर में से आपको मैग्नीशियम निकालना है, एल्यूमिनियम निकालना है, तो वहां पे उसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह प्रोसेस कराते हैं, उसको भी रिडॉक्स रिएक्शन में ही काउंट किया जाता है। तो कुल मिला के सारी बातें मैं लिख देता हूँ कि रिडॉक्स रिएक्शन जो इस्तेमाल होती है, सबसे पहले इस्तेमाल हमें देखना है फोटोसिंथेसिस, ठीक, फोटोसिंथेसिस में। उसके बाद बेटा कोरोजन, कोरोजन। इसके बाद बैटरी, बैटरी में इस्तेमाल होती है। इसके बाद थर्मिट रिएक्शन, थर्मिट रिएक्शन। इसके बाद एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम एक्सेट्रा, ठीक। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर थर्मिट रिएक्शन क्या है? बेसिकली ये दोनों टॉपिक जो है, ये वाले जिन पर मैंने उंगली रखी हुई है, ये 10th क्लास में है, मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, जो कि डिलीट हो गया था आपके टाइम पे। हाफ चैप्टर रिड्यूस हो गया था ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर से डिलीट था, उसमें था बेटा ये दोनों। तो हाल फिलहाल बस इतना समझ लो कि थर्मिट रिएक्शन जो है ये आयरन से रिलेटेड एक रिएक्शन है, जहाँ पे मोल्टेड फॉर्म में, यानी पिघला हुआ लोहा मिलता है, और पिघला हुआ लोहा बहुत काम का होता है। जहां भी मशीन में क्रैक होगा, मान लीजिए कोई लोहे की मशीन है, उसमें क्रैक आ गया,
तो आपको उसको क्रैक को भरना है। तो क्रैक को भरने के लिए ऐसा तो नहीं है कि सीमेंट लाके भर दोगे, भाई अलमारी है या कोई भी चीज है लोहे की बनी है, क्रैक आ गया है तो सीमेंट लाके तो भरोगे नहीं, प्लास्टिक लाके तो भरोगे नहीं, उसमें लोहा ही भरोगे। और लोहा सॉलिड मिलता है, सॉलिड लोहा उसमें चिपका नहीं सकते क्रैक पे, तो आप क्या करेंगे, पिघला हुआ लोहा उस क्रैक में भरेंगे। और पिघला हुआ लोहा कहाँ से मिलता है, तो थर्मिट रिएक्शन में आपको पिघला हुआ लोहा मिल सकता है। ठीक, एक्सट्रैक्शन वाला टॉपिक एक और लो, और में से एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम निकालना है आपको, उस प्रोसेस को हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आपको रिडॉक्स रिएक्शन के इस्तेमाल दिखा रहा हूँ बेटा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। तो बेटा आपको जो पीडीएफ भेजी है उसमें काफी डिटेल में बात करी गई है रिडॉक्स रिएक्शन की। मैं सीधा लास्ट रिजल्ट पे आ रहा हूँ, उससे पहले का रिजल्ट आपको पढ़ के रखना है। इस चैप्टर में आपको पढ़ना बहुत है बेटा, मात्र 7 या 8 पेज आपके मेन है, उन्हें पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक, तो इतना तो आप पढ़ ही सकते हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शन जो है बेसिकली ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन उसे कहते हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता है। ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, दोनों हो तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन जो है आप लोग 10th क्लास के हिसाब से पढ़ के आए हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में पढ़ के आए होगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो वो डेफिनेशन सिर्फ वहीं तक लिमिटेड थी। 11th क्लास में इसकी डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। 11th क्लास में डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो बंदा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा आप उसे कहोगे कि ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप कहोगे रिडक्शन कर रहा है। जैसे एग्जांपल आपको बताऊं तो Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सबको पता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लिख दो, तो बेटा यहां से यहां आने पर ना ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, और देख लेते हैं, मैग्नीशियम ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Mg2+ बनेगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां से यहाँ बेटा रिडक्शन होता है। क्लियर, और देखते हैं रिडक्शन के एग्जांपल देख लो, यहाँ पे गेन करना है। कोई बच्चा बता सकता है कोई ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता हो, सोचो। आपको ये नहीं याद आ रहा कि कौन सा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, मैग्नीशियम देता है, लेने वाले याद नहीं है आपको? तो Cl-। हाँ जी, तो Cl जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो बनता है Cl-। यहां से यहाँ पे बेटा इसका रिडक्शन हुआ है क्योंकि तो इसने गेन करा है इलेक्ट्रॉन को। एक और एग्जांपल काउंट करा दो कोई सा। कम ऑन, फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन इसकी फैमिली का हो गया, कोई और याद कराओ, कोई नया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और O2- बनता है, यहां से ये हो गया रिडक्शन। तो आप देख सकते हैं कि जो बंदा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा आज से उसे बोलना है ऑक्सीडेशन, जो बंदा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा आज से उसे बोलना है रिडक्शन। एक बात और सुनो ध्यान से, जो ऑक्सीडेशन करता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट का नाम दिया गया है और जो रिडक्शन करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम दिया गया है। तो यहां लिख देते हैं अगले बुलेट में कि जो ऑक्सीडेशन करेगा, जो ऑक्सीडेशन करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो बच्चों रिडक्शन कराएगा, मतलब जो रिडक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर रिडक्शन करेगा, उसको बोलोगे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, इसका लॉजिक तो बहुत क्लियर है, सिंपल है कि जो ऑक्सीडेशन कर रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन लॉस तो जब ही करेगा जब वहां कोई खड़ा होगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, और जब अगर उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसने रिडक्शन कर लिया। तो यानी मैं अपने इलेक्ट्रॉन निकाल कर खुद तो ऑक्सीडेशन कर रहा हूं और वो इलेक्ट्रॉन किसी पे जा रहा है तो वो रिडक्शन कर रहा है, तो उसका रिडक्शन करने में मदद कौन कर रहा हूं? मैं क्या कहलाऊंगा? मैं कहलाऊंगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो खुद का मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, दूसरे को मैं रिडक्शन करने में हेल्प कर रहा हूं, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली सेकंड कॉन्सेप्ट आप यहां पे खुद लगा लेना। क्लियर, इसके बाद और देखते हैं, और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक बच्चों? कुछ देख लो, कोई कंफ्यूजन हो? अभी ज्यादा कुछ तो पढ़ाया नहीं, बस इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, मेन अभी पढ़ाया नहीं है। इसके बाद हम और चीजें देखें तो एक मैं और चीज भूल रहा हूँ, दिमाग से निकल रही है, अभी कॉल आ गई थी, वो कॉल पे ध्यान गया और यहाँ से दिमाग हट गया मेरा।
ठीक। चलो देखते हैं, दिमाग में आ जाएगी तो बता देंगे। एक चीज ये देख लो आप, ये एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे 0 है, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इस प्रकार से नंबर लाइन है। अब बेटा कोई एलिमेंट अगर अपना ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ये जो चार्ज लगा है ना बेटा, +2 प्लस -1 -2, इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है, वैलेंसी भी बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल देते हैं, फॉर्मल चार्ज भी बोल देते हैं। तो सब में फर्क है थोड़ा थोड़ा सा, हम आपको आगे चल के धीरे धीरे क्लियर करेंगे कि क्या फर्क है। फिलहाल मैं इसको ऑक्सीडेशन नंबर नाम से बोल रहा हूँ। तो अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर इधर जा रहा है, इधर, तो इसका मतलब वो लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन को और ऑक्सीडेशन कर रहा है। समझा दूंगा भी एग्जांपल देख। अगर कोई बंदा इधर जा रहा है तो वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को और वो रिडक्शन कर रहा है। अभी देखिए एग्जांपल देके समझाते हैं आप, देखिए ध्यान से। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट दिखा देते हैं आपको, ये यहाँ दिख रहा है ना, हाँ, एल्यूमिनियम यहाँ प्लस में है और यहाँ पे एल्यूमिनियम ने 2 इलेक्ट्रॉन और लॉस करे, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर देगा तो 3+ बन जाएगा। पहले प्लस था, अब 2 इलेक्ट्रॉन और चले गए, पहले खाली प्लस था, 2 और चले गए तो 2+ और आ जाएंगे, तो टोटल कितने हुए 3+। तो अब आप बताइए कोई बंदा प्लस था और अब 3+ हो गया, तो वो इधर गया होगा या इधर गया होगा, बताइए बताइए। नंबर लाइन पे पॉजिटिव की तरफ भागा या नेगेटिव की तरफ भागा, सर ये करने पर पॉजिटिव। पॉजिटिव की तरफ भागा। अब आप एरो को फॉलो कर लीजिए। एरो क्या कह रहा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे तो इधर जाओगे और इधर जाओगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो बेटा यहां से यहाँ पे क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली एक नाइट्रोजन था, ये माइनस में था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन और खा लिए, तो ये बन गया N3-। तो माइनस से 3- यानी -1 से 3- बन गया, तो ये इधर की तरफ आ गया। और इधर की तरफ कैसे आते हैं, गेन करके इलेक्ट्रॉन को, तो देखो गेन किया भी था इसने, तो ये रिडक्शन कर रहा है। तो यहां से यहाँ पे इसका हुआ है रिडक्शन। कहने का मतलब है आपको ये नंबर लाइन का इस्तेमाल आना चाहिए। नंबर लाइन पे आपको देखना पड़ेगा कि जो पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, जो इधर की तरफ आ रहा होगा वो रिडक्शन कर रहा होगा, क्योंकि इधर आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन खाना। भाई नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन खाओगे। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब आप इलेक्ट्रॉन लॉस करोगे। तो ये नंबर लाइन आपको पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। अब आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए होपफुली आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेके ना ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, क्या पता उस स्क्रीनशॉट की मुझे भी जरूरत पड़े बाद में, कहीं किसी और ग्रुप को भेजना हो, है ना, क्योंकि अब सब जगह बैचेस ऑफलाइन चलते हैं। तो ये फोटो अगर रहेगी उनके ग्रुप में भेज दूं तो उन्हें ध्यान रहेगा कि अच्छा ये सर ने लिखा था, हमने ये शायद नहीं उतारा, तो इसमें से कुछ उतार लेते हैं। अब भेज दीजिए, भेज दिया करिए, मिटा रहा हूँ इसे सबको। इसके अलावा जब आप किताब पढ़ेंगे तो किताब में आपको काफी एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। वो एक्स्ट्रा नॉलेज इजी लैंग्वेज में है, मैं उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ आता है तो आप गोला करेंगे, गोला करके मुझे उसी टाइम पे व्हाट्सएप पे पूछेंगे। क्लास में आप नहीं पूछेंगे, आप मुझसे व्हाट्सएप पे वो चीज पूछेंगे। क्लास में हम इसको पढ़ के खत्म करने कौन से पेजेस रीड करने हैं? बेटा शुरू से पढ़ना है, शुरू से लास्ट तक पढ़ते चले जाओ, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है। वैसे सब पढ़ो, ठीक है, ज्यादा पेजेस नहीं है, मात्र 10 पेजेस का पीडीएफ है वो, 10-12 पेज का, तो आराम से पढ़ो। 2-5 पेज का तो मैं ही पढ़ा दूंगा। डिलीटेड टॉपिक्स भी है क्या? डिलीटेड नहीं है बेटा, डिलीटेड है ही नहीं, उसमें सब कुछ आपके काम का है। उसमें जो गैल्वेनिक सेल है ना डिलीटेड वाला, वो मैंने दिया ही नहीं। वो पूरा का पूरा जो पेजेस है 10-12 पेज, वो आपकी बैलेंसिंग के रिगार्डिंग है। जितना ज्यादा वो 10 पेजेस पढ़ोगे अच्छे से, उतना बैलेंसिंग के बारे में सीखोगे। अदरवाइज अगर काम की बात करो तो काम के तो उसमें से 3 ही पन्ने हैं बस, मात्र 3 पन्ने काम के, बाकी सब जो है आपका बेस बनाने के लिए है। तो आपका बेस अच्छा बने इसलिए मैंने पूरी पीडीएफ भेज दी, उसे पढ़िए। आगे सुनिए, अगली हेडिंग आप डालेंगे क्या, उसमें आपको नोट्स में मिल जाएगा, खुद ही बनाने हैं आपको नोट्स। मॉलिक्यूलर एंड आयोनिक इक्वेशन, नोट्स आपको खुद बनाने हैं इस चैप्टर के, ठीक है। हालांकि मैं भेजूंगा हैंड रिटन नोट्स बच्चे के, लेकिन उसने भी ढंग से नहीं बनाए हैं इस चैप्टर के, क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ाया जाता है, सिर्फ बैलेंसिंग सिखाई जाती है। तो मैं चाहता हूं कि इस बार आप अच्छे से नोट्स बनाएं उस बुक में से पढ़ के, ताकि अगले साल जो आपके जूनियर्स आएंगे उनको पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ मिले। जो भी मैंने अभी पढ़ाया ना,
ये सब कुछ पीडीएफ में नहीं होगा, हैंड रिटन वाली पीडीएफ में। तो अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो आप डाल सकते हैं वहां पे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मॉलिक्यूलर और आयनिक इक्वेशन किस बला का नाम है, तो एक रिएक्शन को देखिएगा, FeCl3 प्लस SnCl2 gives FeCl2 प्लस SnCl4। ठीक है जी। अच्छा, इसको 10th के हिसाब से एक बार बैलेंसिंग करके बता दो कि कहां पे क्या लगेगा। 10th के हिसाब से बताओ कहां पे क्या लगा दें। कहां पे क्या लगा दें कि बैलेंस हो जाए, बोलो जल्दी बोलो बच्चों, शाबाश। सर FeCl3 के आगे 2 आ जाएगा और FeCl2 के आगे 3 आ जाएगा। बहुत ही सही जवाब। अब आप चेक कर सकते हैं 2 और 2 लगा के सब कुछ बैलेंस हो गया है। क्लोरीन इधर भी 8 है, क्लोरीन इधर भी 8 है, SN इधर भी 1 है, SN इधर भी 1 है, Fe इधर भी 1 है, Fe इधर भी 1 है। अब आप सोच रहे सर ये SN क्या होता है, Fe क्या होता है, तो Fe तो शायद आपको याद होगा 26 होता है आयरन। SN भी आगे चल के आपको मिल जाएगा, ग्रुप 14 का बंदा है, कार्बन फैमिली का। अभी इसको स्टेनस क्लोराइड इसका नाम है, अगर आपको चाहिए नोट्स में आपको मिल ही जाएगा, जो किताब वाली नोट्स है उसमें लिखा हुआ है स्टेनस क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इस इक्वेशन को बोला जाता है मॉलिक्यूलर इक्वेशन, या आप बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन, कुछ भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन मॉलिक्यूलर इक्वेशन एक ही बात है। अब सुनिए ध्यान से, क्या करना है, इनको आयंस की फॉर्म में तोड़ना है। कैसे तोड़ें सर आयंस की फॉर्म में, याद करो अगर कहीं लिखा हुआ है NaCl और मैं कहूं इसको तोड़ के दिखाओ, तो बड़े आराम से आप कहते थे सर ये Na+ हो जाएगा, ये Cl-, तोड़ दिया आपने। मैं कहूं बेटा कहीं MgCl2 लिखा है, जरा इसको तोड़ के दिखाओ, तो आप कैसे करोगे, Mg2+ और 2Cl-, यहाँ पे 2Cl- लिखोगे, ये मत लिख देना Cl2-, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और इस तरीके से तोड़ना है। ऐसे मैं कहूं AlCl3, इसे तोड़ के दिखाइए, तो आप कहेंगे एल्यूमिनियम 3+ और 3Cl-। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें याद हैं 10th क्लास की, बोलो हाँ है ना। यस सर। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे हट जाता हूँ साइड से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, क्योंकि हम ये मिटाने वाला हूँ, मेरे काम का भी है नहीं। चलिए होपफुली स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब ऐसे इसको तोड़ना है, तो इसको तोड़ने में दिक्कत ये आएगी कि हमें ये नहीं पता चलेगा कि Fe पे क्या चार्ज आता है, क्योंकि हमें Na का याद है, हमें Mg का याद है, एल्यूमिनियम का याद है, ऑक्सीजन का याद है कि ऑक्सीजन पे 2- आता है, क्लोरीन पे -1 आता है, Na पे +1 आता है जो कि दे देता है, Mg पे 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 2+ आता है, एल्यूमिनियम 3 दे देता है तो 3+ आता है। तो कुछ के तो सर याद है, कुछ के याद ही नहीं है, तो बेटा उनका निकालना है उनके बगल वाले पार्टनर्स की मदद से। कैसे, देखो एक क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, तो 3 क्लोरीन है तो इस पे चार्ज हो जाएगा -3 टोटल। तो अगर एनायन पे -3 है तो कैटायन पे भी +3 होगा। फिर से बोल देता हूं, यहाँ पे -1 है लेकिन 3 बार है तो -3 आ गया, तो यहाँ पे भी +3 होगा, क्योंकि कैटायन एनायन का चार्ज सेम होता है, तो +3 इस पे चला जाएगा, इसका मतलब Fe यहाँ पे +3 में है। इस 2 को आप अभी इग्नोर करेंगे, 2 से कुछ भी मतलब नहीं रखना। सिमिलरली यहाँ पे सोच के बताओ कि Sn पे कितना आने वाला है चार्ज, -2 नहीं +2, -2 क्यों आएगा, +2 भाई, क्लोरीन का -1 2 बार है तो -2, तो इस पे कितना आएगा +2, ठीक है। इसके बाद मैं -2 +2 क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा जितना कैटायन का चार्ज होता है उतना ही एनायन का चार्ज होता है, किसी सॉल्ट में दोनों के चार्ज बराबर होते हैं, तो अगर इसका टोटल -2 निकला ना तो इसका +2 आएगा टोटल, दोनों बराबर होने चाहिए ओके चार्ज। सर। अब यहाँ पे मैं -1 लिख रहा हूँ, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कहता सर आप तो कह रहे हो -2 है 2 बार है, आप -1 लिख रहे हो, आपको यहाँ पे इंडिविजुअल एटम का लिखना है। मानता हूं कि यहाँ 2 है तो -2 लिखना चाहिए, लेकिन नहीं, इंडिविजुअल एटम का लिखना है। तो इंडिविजुअल क्लोरीन का कितना बनता है -1, तो -1 लिखा। यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो क्या -3 लिख दूंगा, नहीं -1 लिखूंगा इंडिविजुअल, ठीक। अब आप लोग सर Sn पे इंडिविजुअल लिखो, तो इंडिविजुअल ही तो लिखा है, Sn तो अकेला है यहाँ पे +2,
अब कोई बच्चा बताओ Fe पे कितना आएगा यहाँ पर? सर Come on. +2 +2, बहुत ही बढ़िया। अच्छा Sn पे देख के बताओ तो कितना आएगा? सर 4 प्लस तो सही जवाब प्लस का 4। तो इन पे -1 अब आप नोटिस करिएगा बच्चों, कोई चीज प्लस का 3 था और वही चीज अब प्लस का 2 हो गया। फिर से सुनो, कोई चीज प्लस की 3 थी Fe और अब वो Fe +2 हो गया। ये रिडक्शन हुआ है या ऑक्सीडेशन हुआ है? सोचो। सर ऑक्सीडेशन नहीं सर +2 लॉस ऑफ इधर इलेक्ट्रॉन आएगा। हुआ है ना मेरे भाई सर गेन सुनो, हुआ है। +3 से +2 नेगेटिव की तरफ भाग रहा है, पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है? नंबर लाइन में, नेगेटिव नंबर लाइन। हाँ, नेगेटिव। तो इधर की तरफ क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो +3 से +2 क्या हुआ है? रिडक्शन। आप सुनो वेदांत, आपके पास +5 है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन फेंक के मारा आपके पास, अब क्या +6 हो जाओगे या प्लस का 4 बचेगा? बताओ। प्लस का 4 हो जाएगा यस सर कम हो रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो क्या? रिडक्शन। ओके कोई चीज +2 थी और अब ये +4 हो गई, बताओ क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। ठीक, और इसी बात पे मुझे वो पॉइंट याद आ गया जो मुझे बताना था और मैं कह रहा था ना, दिमाग से निकल गया, कॉल आ गई थी, वो पॉइंट याद आ गया। वो पॉइंट ये था बेटा कि रिडॉक्स रिएक्शन ना एक कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन है। ठीक, यहाँ लिखिए कहीं कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन है, मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, या रिडॉक्स रिएक्शन को ना बोलते हैं ऐसे बोल देते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both are complementary. कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का बहुत अलग अलग मीनिंग है। मैथ्स में जाओगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिलता है, ठीक, कहीं बाहर जाओगे रेस्टोरेंट वगैरह में तो वहां कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक सर्विस होती है, फ्री सर्विस होती है जिसे कहते हैं। यहाँ पे एक अलग चीज है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन। इसका मीनिंग ये है कि जहां कहीं भी ऑक्सीडेशन होगा वहां पे रिडक्शन होगा ही होगा, जहां कहीं रिडक्शन होगा वहां पे ऑक्सीडेशन होगा ही होगा। ये अकेले नहीं पाए जा सकते, ऐसा कहीं नहीं होगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन नहीं हो रहा ना, कभी नहीं होगा। जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां रिडक्शन होगा। इसका साइंस भी बनता है। साइंस ये है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन लॉस करना। तो इलेक्ट्रॉन लॉस जब भी तो करूंगा जब वहां पे कोई खड़ा होगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, अपने आप थोड़ी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दूंगा। अब मान लो या का आपने ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ सोडियम का, तो सोडियम अपने आप इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता। हाँ, इसके पास क्लोरीन लाके खड़ा कर दो तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा क्लोरीन को। तो जब ये लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन, ये गेन करेगा तो रिडक्शन, यानी दोनों प्रोसेस होंगे तो साथ में होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जैसे मैं पढ़ाऊंगा जब तुम पढ़ने वाले होगे, मेरे सामने पढ़ने वाले बच्चे होंगे तभी तो पढ़ाऊंगा, या तुम पढ़ोगे जब तुम्हारे सामने पढ़ाने वाला होगा। हम दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मेरे बिना तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं। हालांकि तुम्हारे बिना सॉरी तुम्हारे बिना मेरे हैं और भी लोग हैं, पर अभी समझने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना इस बात। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट आप जरूर लिख लेना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, एक होगा तो दूसरा भी अपने आप होगा ही होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन वेदांत? नो सर ओके, चलिए तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मॉलिक्यूलर समझ गए और उस पर चार्ज निकालना समझ गए कि चार्ज कैसे निकालते हैं। अब मैं इस बुलेट को मिटा रहा हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लीजिए, हम हट गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पता क्या करना है आपको, इसको आयंस की फॉर्म में तोड़ना आना चाहिए आपको। कैसे तोड़ना आना चाहिए? आप लिखेंगे Fe3+, लेकिन बेटा 2 बार है, 2 लिखा है ना तो 2 लिख दो, प्लस Cl पे माइनस है, लेकिन कितनी बार है? Cl 3 एरे 2 एरे तो 6 बार, ऐसे लिखना है बेटा इसको तोड़ के। अभी याद है NaCl को तोड़ना सिखाया था, MgCl2 को तोड़ना सिखाया था, तो ऐसे इसको तोड़ोगे ऐसे। इसके बाद इसको भी तोड़ दो, Sn2+ और 2Cl-, लो जी तोड़ दिया, गिव्स, इसको तोड़ दो तो 2Fe2+ और 4Cl-। सिमिलरली इसको तोड़ दो, Sn4+ प्लस 4Cl-। उम्मीद करता हूं आपको तोड़ना समझ आ गया। अब तोड़ने के बाद बेटा जो कॉमन आयंस है उन्हें काट दो।
कैसे काटोगे? यहाँ पे देखो 6 Cl और 2 Cl, 8 Cl है। सिमिलरली 4 Cl और 4 Cl, ये भी 8 Cl है। तो बेटा ये कट जाएगा सब कुछ, ठीक। फिर एक बच्चा कहता है सर 2 Fe 2 Fe ये भी काट दो। अरे भाई ये नहीं काटना है। Fe पे चार्ज देखो 3+ है, यहाँ Fe पे चार्ज देखो 2+ है। ये अलग अलग प्रजाति है, अलग अलग प्रजाति के लोगों को नहीं काटना है, सेम प्रजाति के लोग होने चाहिए। Cl- है, वहां भी Cl- था इसलिए काटा। तो अब बचा क्या क्या है? अब बचा है 2Fe3+ प्लस Sn2+ गिव्स 2Fe3+, सॉरी 2+ और Sn4+। इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा आयोनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन या आयनिक इक्वेशन, जो आपका मन करे। तो मॉलिक्यूलर इक्वेशन ये थी, आयनिक इक्वेशन ये थी। आराम से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बेटा। सर राइट हैंड साइड FeCl2 के आगे 3 आना चाहिए ना? FeCl2 के आगे 3 आना चाहिए। कौन FeCl2 के आगे? कहाँ 3 आना चाहिए? नीचे कहाँ? सर बैलेंसिंग में जहाँ 2 लिखा है आपने राइट हैंड साइड। हाँ, यहाँ 3 करूं? यस सर। नहीं बेटा, 3 करूंगा तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा। 3 क्यों करूंगा? देखो 2 दूनी 4 क्लोरीन यहाँ, 4 क्लोरीन यहाँ, तो 8 हो गए। यहाँ भी देखो 8 ही क्लोरीन है भाई, 3 दूनी 6 और 2 ये 8 क्लोरीन। ये तो बैलेंसिंग तो बिल्कुल सही कराई थी आप लोगों ने पहले ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। 3 कैसे 2 है? ये तो बैलेंस सर करके देख लो आप। आयनिक को सर ये आपने नीचे कन्वर्ट कैसे किया, एक और बार बता दीजिए। बेटा पहले मैंने इनको चार्ज लिख दिया, इनके चार्ज कैसे निकाले? मदद से, क्लोरीन की मदद से आयरन का निकाल दिया, क्लोरीन की मदद से स्टेनस का निकाल दिया, इधर इधर क्लोरीन की मदद से आयरन का निकाल दिया, फिर इधर निकाल। ये तो तुमने निकलवाया भाई, मैंने नहीं निकाली, ये तुमने निकलवाया यस इधर वाले। सर, यस फिर इनको तोड़ दिया, इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, इसको तोड़ा और इसको तोड़ा। तोड़ने के बाद जो कॉमन दिखा दोनों साइड, क्लोरीन इधर भी थे उधर भी थे, काट दिए। काटने का जो जो बचा है वो लिख दिया। दिस इज कॉल्ड आयनिक इक्वेशन। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट सर भी ले लेकिन लिया आपने होगा। अब मैं पढ़ रहा हूँ। 2Fe3+ कैसे लिखा और फिर उसके बाद 6 क्लोरीन माइनस बेटा का ये चार्ज? मल्टीप्लाई, ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई हो तो 6 क्लोरीन बन जाएंगे, तो 6 लिख दिया मैंने। ठीक है सर, ओके। ये बढ़ते हैं आगे। अब सुनिए आगे बच्चों, टाइम देख लें पर कितना टाइम रह गया। टाइम तो है। अब ना अगला सुनो स्टेप। जब आप नोट्स पढ़ोगे, पहला पन्ना पढ़ोगे नोट्स का या दूसरा पन्ना पढ़ोगे किताब का, है ना, किताब के जो पन्ने पढ़ोगे उसमें आपको मॉलिक्यूलर से आयनिक करने के लिए 4-5 रूल्स बताएगा पहले पेज पे। 4-5 रूल्स, आप उन रूल्स को पढ़ लेना। नॉर्मल रूल्स हैं, एक आधा रूल्स जो उसमें है वो आप देख लेना। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल हुआ तो उसको तोड़ के मत लिखिएगा। जैसे कहीं अगर लिखा हुआ है Cl2, ऐसे करके प्रोडक्ट साइड लिखा हुआ है Cl2, ठीक, इसको तोड़ के आप Cl- ऐसे मत लिखिएगा। कोवेलेंट मॉलिक्यूल को नहीं तोड़ना है आपको, आयनिक मॉलिक्यूल्स को ही तोड़ना है। पता कैसे चलेगा कि आयनिक है कोवेलेंट है? या प्रैक्टिस के साथ साथ आपको पता चलते चले जाएगा कि कौन कोवेलेंट है कौन आयनिक है। बेसिकली होमो जो ऐसे होते हैं बंदे, ठीक है, डायटोमिक Cl2, H2, N2, O2, F2, इनको मत तोड़ना, इनको ऐसे ही रहने देते हैं। तो वो सब आप प्रैक्टिस करोगे, आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे। रूल्स के नीचे 4-5 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, वो प्रैक्टिस करना, आपको समझ आ जाएगा। क्लियर? मैं आगे बढ़ूं क्या? यस सर। ठीक है। और नहीं भी हो तो प्लीज मुझे अगली क्लास में बता देना कि सर ये एक मॉलिक्यूलर इक्वेशन थी और मेरे से आयनिक नहीं हो पाई इसकी, आप इसकी आयनिक करके दिखाओ। तो फिर हम आपको उसकी आयनिक करके दिखाएंगे, बस आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? मैं एक करके दिखा देता हूँ, चलो टाइम तो लगेगा पर करके दिखा देता हूँ। एक रिएक्शन है बच्चों, MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। चलिए आपको इसको तोड़ के आयनिक फॉर्म में लिखना है, लेकिन सबसे पहला स्टेप होता है बेटा बैलेंसिंग। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। हो गई बैलेंस मेरे ख्याल से। तो 2O 4 Cl
4Cl, 1 Mn, 1 Mn, 4H, 4H, बैलेंस है बेटा। इसको आयनिक फॉर्म में करो। मैं पानी पी के आ रहा हूँ, आपके पास 2 से 3 मिनट है, इसको आयनिक फॉर्म में करो। मेरे ख्याल से 40 मिनट होने भी वाले हैं। मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, सेशन एंड कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन कर लो।